हाँ तो स्टूडेंट्स, ये HCF4 कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे इसकी HCF6 की। किसकी बात करेंगे? HCF6 की। तो आप मेंशन कर लीजिए HCF6। HCF6 मेंशन कीजिए HCF6, ठीक है। और सबसे पहले इसका क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने निर्माण की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखना, व्हेन, फर्स्ट मेथड देखना, व्हेन रिएक्शन ऑफ Hc with F2 at high temperature and high pressure, then HCF6 will be formed. HCF6 will be formed. HCF6 will be formed. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब Hc की अभिक्रिया उच्च दाब व उच्च ताप पर F2 के साथ करवाई जाती है, तो HCF6 का निर्माण होता है। HCF6 का निर्माण होता है। सबसे पहले तो ये बनाइए, क्या करेंगे? यहाँ पर जीनोन है, HCF2 ये लेंगे और इसी के साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? HCF6 का। सबसे पहले इसको बनाइए। आई बात समझ? सबसे पहले ये बनाइए, फिर सेकंड रिएक्शन देखेंगे। बना लीजिए भैया, इसको कंप्लीट एक बार बनाइए। बना लिया होगा सभी ने। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए, व्हेन, सेकंड मेथड देखिए, व्हेन HCF4 react with O2F2, then HCF6 will be formed.
HCF6 will be formed. Will be formed. क्या बोलोगे? जब HCF4 की अभिक्रिया O2F2 के साथ करवाई जाती है, O2F2 के साथ कराई जाती है तो HCF6 का निर्माण होता है। HCF6 का निर्माण होता है। HCF6 का निर्माण होता है। ठीक है, करवा लीजिए भैया। HCF4 की रिएक्शन आप करवाइए किसके साथ में? O2F2 के साथ में। तो क्या बनेगा? HCF6 बनाइए एक बार। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बनाओ एक बार इसको। सभी ने बना लिया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ सभी ने बना लिया होगा। नेक्स्ट देखें, अभी चले आगे। सबने यहाँ तक का बना लिया होगा। चलो भी आगे। ये क्या हो गया अभी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। फर्स्ट लिखना, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज कलरलेस, it is colorless crystalline solid. It is colorless crystalline solid. यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सेकंड मेंशन करना, इट इज मोर वोलेटाइल। इट इज मोर वोलेटाइल। इट इज मोर वोलेटाइल देन द HCF2 एंड HCF4। यह HCF2 व HCF4 से अधिक वाष्पशील होता है। अधिक वाष्पशील होता है। लिखते चलना भैया, अधिक वाष्पशील होता है। लिखते चलना भाई। थर्ड मेंशन करना, इट कैन बी स्टोर्ड। इट कैन बी स्टोर्ड in nickel container.
निकल कंटेनर, इसे निकल के पात्र में रखा जाता है, पात्र में रखा जाता है। बनाइए सबसे पहले एक सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स बना लीजिए, चाहे मीडियम कोई सा ही रहा हो, बनाइए एक बार इसको। ये इम्पोर्टेंट है तब लिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत तब की जा रही है यहाँ पर कि ये इम्पोर्टेंट है भैया। बना लिया होगा, ये ऊपर वाले तो बना लिए होंगे आप लोगों ने। ये जो लाइन लिखा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट अपने आप में। देखना क्या लिखा रहा हूँ, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड in glass vessels, because it is very reactive, because it is very reactive with glass, ये बना लिया होगा आप लोगों ने। लिखना इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता है, ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह ग्लास के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, ग्लास के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना, अधिक क्रियाशील होगा। फटाफट इस रिएक्शन को लिखिए। और देखना क्या होगा कि यदि HCF6 की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, SiO2, यही तो है सिलिका, इसके साथ में यदि रिएक्शन करवाई तो देखो ना बनता क्या है, HCOF4, ये बन जाएगा भैया। तो फिर क्यों भाई चाहिए था क्या, तो तुम्हें HCF6 बना क्या रहे हो, HCF4, तो ऐसा हो सकता है कि फटाफट पहले तो इसको बनाइए भैया, इसको बनाइए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बना लिया होगा यहाँ तक का। अब देखते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करेंगे इसकी, ये सब ने बना लिया होगा, अब बात करेंगे किसकी, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या बोला था तुम लोगों के लिए, अच्छी बात पता है क्या थी,
कि जो XeF2 के लिए जो रिएक्शन होगी ना वही XeF4 के लिए ली है मैंने, और वही XeF6 के लिए। तो भाई आप लोगों को तो परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या लिखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ X, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले मेंशन करना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना भैया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आप मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ H2, सॉरी रिएक्शन विथ H2, रिएक्शन विथ H2, H2 के साथ अभिक्रिया। H2 के साथ अभिक्रिया क्या करोगे इसके अंदर, यही XeF6 की आपने यदि H2 के साथ में रिएक्शन करवाया, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा, मेरा ये काम नहीं था। मुझे प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, जीनोन, साथ में क्या बनेगा, HF। और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप भी रिएक्शन को बैलेंस मत करना, नहीं रटते रहोगे। फिर जिनको बैलेंसिंग आती नहीं है ना, फिर वो रटते रहेंगे कि भाई यहाँ पर 2 लगाऊँ 4 लगाऊँ, गलत करिए होगे। गलत करने से ज़्यादा अच्छा आप उसका प्रोडक्ट बनाइए ओनली। सेकेंड मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ NH3, रिएक्शन विथ NH3, क्या बोलोगे, NH3 के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया। NH3 के साथ अभिक्रिया और क्या होगी, XeF6 प्लस NH3 के साथ अपने जब रिएक्शन की तो क्या बनेगा, Xe जीनोन प्लस N2 प्लस NH4F, ये प्रोडक्ट बनेगा भैया। बैलेंसिंग हम कहीं कर नहीं रहे हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ SbF5, रिएक्शन विथ SbF5, SbF5 के साथ अभिक्रिया, SbF5 के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर भी कैटाइन और क्या बनेगा, एनाइन ही तो बनेगा, बना लीजिए भैया। ये XeF6 है और इसकी रिएक्शन करवाया आपने SbF5 के साथ में, क्या बनेगा तुम्हारे पास में, एक तो कैटाइन बनेगा XeF5, ये तो बना तुम्हारे पास में कैटाइन, एनाइन क्या बनेगा SbF6 और साथ में यह क्या बनेगा एनाइन। ये बनाइए फटाफट। बना लो भैया। चलिए अपन आगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें रिएक्शन विथ H2, यहाँ तक की बात हो गई होगी। नीचे वाली रिएक्शन बना लेना भाई, साथ के साथ में आप बनाते तो चलोगे ना, जैसे क्लास में बनाते थे। रिएक्शन विथ H2 ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ H2O के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, क्या करोगे इसके अंदर,
इसके अंदर क्या करोगे, यदि आपने HCF6 की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, बनेगा HCO और F4, एक ऑक्सीजन का इंसर्जन होगा। बातों को समझना, यदि आपने HCOF4 की रिएक्शन फिर H2 के साथ में करवाई तो फिर क्या बनेगा तुम्हारे पास में, बनेगा HCO2F2। और यदि आपने HCOO2F2 की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, फिर H2 के साथ में करवाई तो तुम्हारे पास में बनेगा HCO3। यस है ना, तो ये तो बना लीजिए। तो मैं कंप्लीट एक बात बोल सकता हूँ कि आप लोगों को, और वो क्या बोला मैंने कि आपने यदि HCF6 की, यही बात इंपॉर्टेंट है, HCF6 की रिएक्शन यदि 3H2 के साथ में करवाई, 3 मोल यदि आप लोगे तो क्या तुम्हारे पास में प्रोडक्ट HCO3 तो बनेगा। तो ये ध्यान दे लेना भैया, HCF6 की H2 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट ये बनता है। ध्यान देना, कई बार तुम कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ही पूछ लिया कि ये कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन, तो इसके ऊपर ध्यान देना भाई। टोटल रिएक्शन ये, तो ये देख लेना यहाँ पर कितना मोल है, कई बार पूछ लेता है ये कंपटीशन के अंदर, फिर जल्दबाजी करोगे फिर, तो ध्यान देना इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इन रिएक्शन के ऊपर। बनाओ फटाफट इसको, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब अपन बात करें क्या, किसकी करेंगे भैया, स्ट्रक्चर की। बना लिया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, या कंपटीशन के अंदर भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन तो बन गई होगी यहाँ तक की। चलो भैया आगे, नेक्स्ट मेंशन करना भैया स्ट्रक्चर ऑफ HCF6। स्ट्रक्चर ऑफ HCF6, तो सबसे पहले आप देखिए इस जिनोन जो है Xc है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बाह्यतम को उसका विन्यास क्या होगा, 5s2 और 5p क्या भाई 6। यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए आप लोगों को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 6, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पर कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। तो सबसे पहले आप इसको क्या भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दीजिए और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। साथ में कहाँ क्या है, यहाँ पर साथ में है तुम्हारे पास में यहाँ कौन, d ऑर्बिटल। ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है। एक बार तो ये मेंशन कीजिए। और ये कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है भैया ये। हमें ध्यान रखना, कुछ इलेक्ट्रॉनों को एक साथ क्या करवाऊंगा भैया, एक्साइटेड करूंगा, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेडमेंट एक साथ कराऊंगा कहीं। इसके पीछे लॉजिक ये है, क्या लॉजिक रहेगा कि बहुत सारी फिर इतनी एक्साइटेड थोड़ी करवाऊंगा मैं, कि इतने थोड़ी मैं बनाऊंगा, एक साथ करूंगा। ध्यान देना, यहाँ 6 होने के लिए कितने भैया, यहाँ पर 3, ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इनको एक्साइटेड करवा दीजिए आप। तो एक्साइटेड कैसे कराओगे, देखना बात को समझना, मेरी बात समझना यहाँ पर कि इसके अंदर ये फर्स्ट एक्साइटेडमेंट हो गया, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर ये क्या हो गया, इसके अंदर चला जाएगा तो ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। और ये इसमें चला जाएगा तो ये कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है ना, तो यहीं लिख देता हूँ मैं, बात को समझना। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, सुन लेना भैया नहीं दिख रहा हो तो, ये एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया, 2 हो गई। और ये एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, 3 हो गई। आई बात समझ में। तो देखना है एक्साइटेड स्टेट तीनों एक साथ करवा रहा हूँ मैं, ये लो ये तीनों एक साथ करवा दी मैंने। एक, दो और ये क्या 3, ये 5s है, ये 5p है और ये हमने एक्साइटेड करवा दी भैया। 1 2 और ये क्या 3, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ही तो चाहिए बॉन्डिंग के लिए। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ये क्या है भैया, उत्तेजित अवस्था है।
उत्तेजित अवस्था है। बात समझ में आ रही होगी, यस या नो। चलिए बना के अब देखो संकरण के अंदर यहाँ पर ये जो संकरण, इसका संकरण भी तो कराओ, हाइब्रिडाइजेशन भी तो कराओ। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो तुम्हारे पास में ध्यान दें S3P और 3 ही डी काम मिलेंगे। तो यहां पर कितने बनेंगे भैया, 3 और 3 कितने, 7। 7 ऑर्बिटल आप नीचे बना लीजिए। कितने ऑर्बिटल बना लीजिए, 7 ऑर्बिटल। और यहाँ पर इनके पास में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से वो बॉन्डिंग करेगा। इनका संकरण क्या है, इनका संकरण है sp3d3। sp3d3 सबको दिख जाना है, sp3d3। जो संकरित कक्षक बन रहे हैं वो कौन से हैं, sp3d3। कितने बने ये, 7 बने। sp3d3 sp3d3 कितने बनेंगे, 7 बनेंगे भैया। आई बात समझ, कितने बनेंगे ये संख्या में, 7 बनेंगे भैया। जितने असंकृत होंगे उतने ही संकृत बनेंगे। अब देखिए तुम्हारे पास में ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसको अलग कलर पेन से लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये देखो बॉन्ड बन रहे हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना और बॉन्ड बना रहा है। ये लो भैया, यहां तक का बना लीजिए एक बार, यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बना लिया होगा समझिए यहाँ पर। तो देखिए अब इसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बात को समझना, इसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, ये सब ने बना लिए होंगे भाई। मिटा दो भाई। क्या बोलेंगे इसके लिए भाई, इस HCF6 के लिए पहली बात तो क्या बोलेंगे कि इसके लिए जो संकरण निकल के आया है, जो हाइब्रिडाइजेशन आया है, वो तो क्या आया है तुम्हारे पास में, sp3d3। क्या आया है, sp3d3। ठीक है ना। इसके पास में जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 और लोन पेयर कितना है, 1। ठीक है ना। इतनी बात पता चलने के बाद में आप क्या बोलोगे, सॉरी, कि इसकी जो जियोमेट्री होगी, यही तो इम्पोर्टेंट है, इसकी जो जियोमेट्री होगी, जो ज्यामिति होगी ना, वो क्या होगी रे भैया। वैसे तो क्या होना चाहिए था तुम्हारे पास में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप याद रखना भैया, इसकी शेप होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का है ये, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। विकृत अष्टफलकीय, इसकी संरचना होगी विकृत
अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय इसकी संरचना होगी और वो स्ट्रक्चर देखिए, यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए भैया। विकृत अष्टफलकीय कैसे बनाओगे भैया? ये सबसे पहले तो तुम किसकी बनाओगे भैया, ये एक्स ही, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए ये पंचभुजीय में, पेंटागोनल में ये 5 फ्लोरीन यहाँ मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग बना दीजिए, ये बॉन्डिंग बन गई। एक नीचे भी फ्लोरीन मेंशन कर दीजिए भैया, लेकिन एक यहाँ पर लोन पेयर मेंशन कर देना। अब आप ये लोन पेयर होगा, तो ये डिस्टोर्टेड कौन सी शेप हो गई, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। शेप को अच्छे से देख लेना, बहुत बार पूछता है और बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, बहुत बार ये स्ट्रक्चर पूछता है और बहुत ही बार तुम इसको गलत करते हो। ये बना लेना, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है, राइट स्ट्रक्चर है। बनाइए सबसे पहले इसको भाई, बनाओ भाई। ये XCF6 कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट कर दिया अपन ने, XCF6 कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ सब ने बना लिया होगा भैया, किसी को कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अपन आगे। ये भैया इनके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना भाई, जो बना रहा हूँ जैसे बना रहा हूँ उनको समझ लेना भाई। आगे चलें, नेक्स्ट मेंशन कीजिए ऑक्साइड ऑफ जिनोन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए ऑक्साइड ऑफ जिनोन। ऑक्साइड ऑफ जिनोन, ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन, जिनोन के ऑक्साइड। बात करें इसके ऊपर, देखना जिनोन के ऑक्साइड कौन कौन से। एक तो XeO3 और सेकंड है तुम्हारे पास में XeO4। इनको भी बहुत बार पूछा जाता है, अरे इनकी स्ट्रक्चर ही नहीं बनती है कई बच्चों से। तो अब देखना आज हम इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बना लीजिए, फिर बात करेंगे किसकी, XeF3, किसकी, XeO3 की बात करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए अपन आगे, ये सब ने मेंशन कर लिया होगा। अब आप मेंशन कीजिए XeO3। XeO3 मेंशन कीजिए XeO3।
किसकी बात करेंगे? XeO3 की। सबसे पहले बात कीजिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां, ठीक है भाई। और इसमें देखना, फर्स्ट देखना फ्रॉम HCF4, फ्रॉम HCF4। HCF4 के साथ में आप कैसे रिएक्शन करोगे? तो ध्यान देना, जब आप HCF4 की रिएक्शन 12H2O के साथ में करवाते हो, कितने मोल लोगे यहाँ पर? 12H2। देन किसका फॉर्मेशन होगा? XeO3 का फॉर्मेशन होगा। ये बात को ध्यान रखना, पहली बात तो ये बात हमेशा याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, फ्रॉम XeF6, फ्रॉम XeF6। अब इसमें देखो कि यदि आप XeF6 की रिएक्शन 3 मोल H2 के साथ में करवाओगे ना, यहाँ पर कितना? 12 मोल, यहाँ पर कितना? 3 मोल के साथ में करवाओगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा? XeO3 का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। सबसे पहले ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीजिए आप लोग इसको। एग्जाम में पूछ लिया जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बना देना, बना लीजिए इसकी। फिर इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। बना लिया सभी ने? अब बात करते हैं इसकी किसकी भैया? अब बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये सब ने बना लिया होगा। चलिए भाई, अब बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण है। और क्या करेंगे इसके भौतिक गुण में? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट इसका भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई बात समझ? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह श्वेत रंग का या यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। आई बात समझ? सेकेंड, इट इज हाईली एक्सप्लोजिव। इट इज हाईली एक्सप्लोजिव। इट इज हाईली एक्सप्लोजिव इन ड्राई स्टेट। यह शुष्क अवस्था में अधिक विस्फोटक होता है। बनाइए इसको वही एक बार।
थर्ड मेंशन करना, इट इज स्टेबल इन एक्वस, इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। यह एक्वस विलियन में अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। बनाइए एक बार इनको, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फटाफट बना लीजिए भी। बना लिया होगा सामने। तो ये इसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब अपन क्या बात करेंगे, एक तो इसकी केमिकल रिएक्शन की, और एक बात करेंगे इसकी किसकी भैया, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक तो केमिकल रिएक्शन की बात होगी यहाँ पर, और एक होगी इसके स्ट्रक्चर की बात होगी। ठीक है ना। तो अभी तो ये बना लेना, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।